राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। सभी भक्त लोग एकाग्रचित हो जाएं और इस प्रसंग को बहुत मार्मिक प्रसंग है, एकाग्रता से हृदय में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। भरत जी ने जब गुरु वशिष्ठ से कहा कि दवा आपने मुझे देखकर नहीं बताई, ध्यान से सुनिएगा, दवा आपने मुझे देखकर नहीं बताई, क्योंकि आयुर्वेद शास्त्र में दवा रोग नहीं, ध्यान दीजिएगा, आयुर्वेद शास्त्र में दवा रोग नहीं, रोगी की प्रवृत्ति देखकर दी जाती है। एक ही दवा उस मर्ज के हर रोगी को नहीं दी जा सकती। इससे एक सबसे बड़ी सीख मिलती है, और वो ये, जैसे साधारणतया लोगों की दृष्टि ऐसी होती है कि रामायण से हम ये सीखते हैं भाई भाई में कैसा प्यार होना चाहिए, पिता पुत्र का आदर्श संबंध कैसा होना चाहिए। ये भी ठीक है, लेकिन इससे हम एक बात भूल जाते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। संबंध व्यक्तियों में बनते हैं, भले ही उनका एक तय नाम हो, जैसे पति पत्नी, माँ बेटा, माँ बेटी आदि। तो जब हम ये नियमावली तैयार कर देते हैं, ऐसा ऐसा हो तो आदर्श रिश्ता माना जाता है। अब मनुष्य जड़ नहीं चेतन है, इतने असंख्य मनुष्यों को एक ही जैसी नियमावली में कैसे बांधा जा सकता है। समाज की व्यवस्था उससे चल सकती है, पर उससे रिश्तों में प्रेम कहां से आ जाएगा, या सही निर्णय कैसे हो पाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर भरत जी ने सिर्फ ये सोचा होता कि माता पिता तो भगवान होते हैं, एक एक शब्द पे ध्यान दो, अगर भरत जी ने सोचा होता कि माता पिता तो भगवान होते हैं, तो वो कैसे दोनों के लिए कटु शब्द कह पाते। हमने क्या शिक्षा ली इन बातों से। इसका ये मतलब नहीं कि हम भी कटु शब्द बोले अपने माता पिता को। इसकी कसौटी यही है कि सबकी बातें मधुर शब्दों में लाइन से काटें तो उन्होंने, लेकिन अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर नहीं। सबको नकारा, माता की बात नहीं मानी। पिता ने कहा था भरत जी को राज्य करना है, नहीं माना। गुरु वशिष्ठ ने कहा, नहीं माना। मगर किसी का अपमान करके नहीं, सम्मान से सबको मना किया। इसलिए ये बात ही गलत कि रिश्ते का नाम देखकर निभाया जाए। उसमें सब चैतन्य प्राणी हैं, माता में भी परमात्मा है, पिता में भी परमात्मा है, भाई में भी परमात्मा है।
जो सबके हित में हो वही करें, चाहे फिर सबकी आज्ञा अनदेखी करनी पड़े। भरत जी ने किसी की आज्ञा नहीं मानी, सबकी आज्ञा की अवहेलना की, भले ही स्वयं को कष्ट और तप का जीवन बिताना पड़े। आज हम में से एक भी इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें ऐसा सामर्थ्य हो जो पूरे समाज को, पूरे परिवार को नकार दे। उसके मन में भय और ग्लानि ऐसी उपद्रव मचा देंगे वो टिक नहीं पाएगा अपनी बात पर। यही रामचरितमानस की चैतन्य मर्यादाएं हैं जिनको आज भी हम मर्यादा मानते हैं। हम कहते हैं ना मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो हमारे अंदर कहाँ है मर्यादा? आज भी हम मर्यादा मानते ही नहीं हैं, उनका अनुकरण करने का साहस रखते हैं। संबंध का नाम नहीं, ध्यान दो, संबंध का नाम नहीं, संबंधी को देखकर निर्णय लेने चाहिए। अगर ये मर्यादाएं सत्य हो तो भगवान राम बाली और रावण का वध क्यों करते? वो तो सुग्रीव और विभीषण को भी बड़े भाई की सेवा सम्मान करना सिखाते हैं। मैं अपनी तरफ से तो आप लोगों के सामने भरसक प्रयत्न करूंगा कि आपको जितना मैं खुल करके मेरे अंदर परमात्मा की कृपा बरसे, मैं उतनी आपके अंदर इसको लाने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन अब आप ध्यान से सुनिएगा। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितई प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मेटा सब रोगु। जिन असंख्य जड़ चेतन जीवों से भगवान राम को देखा था अथवा जिन्हें प्रभु ने देखा था, वे परम पद के अधिकारी हो गए थे। पर भरत जी के दर्शन से तो उनका भवरोग ही मिट गया। कमाल है। इसलिए भरत जी को श्रेष्ठतम गुरु कहा गया कि जीव का भरत जी के चरित्र को समझ जो पाएगा उसका भवरोग ही मिट जाएगा। अब आप सोच लीजिएगा, हम लोगों के अंदर ये रोग कहाँ से आ गया? अगर हम भरत जी के चरित्र को समझ लें, उनकी पत्नी भी थी, उनकी माता भी थी, उनके पिता भी थे, उनके भाई भी थे, गुरु भी थे, पूरा परिवार था, मगर उन्होंने अपने अंदर राम ही केवल प्रेम प्यारा, किसी रोग को अंदर आने नहीं दिया। ये था भरत जी के दर्शन का प्रभाव। अयोध्या का अस्वस्थ समाज भरत जी की औषधि से कैसे स्वस्थ होता है? अब ध्यान से सुनिएगा। अयोध्या के सारे रोगी भरत जी ने कौन सी औषधि दी, कैसे सब स्वस्थ हो गए, ये एक विस्तृत विश्लेषण का विषय है। वैसे ही परशुराम जी का चरित्र भी हमारे सामने आता है। उनमें काम बात का रोग नहीं था, ध्यान दीजिएगा। परशुराम जी में काम का रोग नहीं था जिसे बात रोग कहते हैं। उनमें कफ का रोग भी नहीं था, लोभ का रोग भी नहीं था, पर उनमें क्रोध का पित्त प्रबल था। परशुराम जी में क्रोध एक नंबर का था। उसे शांत करने की क्षमता किसी में दिखाई नहीं देती थी। उस क्रोध पित्त के शमन का कार्य भगवान राम और लक्ष्मण जी के द्वारा किया जाता है। तात्पर्य, अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों की चिकित्सा अलग अलग प्रकार की है।
उदाहरण के लिए ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल बता रहा हूं। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, ध्यान दो, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तब उनकी चिकित्सा के लिए भगवान राम ने दवा लेने किसको भेजा? हनुमान जी को दवा लाने भेजा। हनुमान जी ने औषधि लाने पर लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए। ठीक इस प्रकार भगवान राम ने हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हनुमान तुमने मेरी सेवा में इतने कार्य किए हैं कि मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता। विशेषकर तुमने लक्ष्मण को स्वस्थ किया है, ये मेरी सबसे बड़ी सेवा है। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या हनुमान जी ये बात सुनकर प्रसन्न हुए? ध्यान दीजिएगा, ये शंकर भगवान हैं, ये महागुरु हैं, तीनों भवनों के गुरु हैं ये। ध्यान सुनिएगा, अपनी प्रशंसा सुनकर हनुमान जी ने प्रभु के चरण पकड़ लिए। आप और हम लोग अगर अपने मुख से तारीफ सुन ले तो हम फूले नहीं समाते। एक बार हमारे गुरुदेव बता रहे थे, एक 16 वर्ष की कुरूप कन्या, कुरूप का मतलब आप समझते हैं, एक 16 वर्ष की कुरूप कन्या, उसके सामने एक देवता प्रकट हो गए और देवता ने कहा, हे कन्या, अगर तू कहे तो तेरा कुरूप समाप्त कर दूं। उस कुरूप कन्या ने देवता के मुंह पे चाटा मारा खींच के, आपको मैं कुरूप नजर आती हूं? जवानी में सूकरी भी अपने आप को उर्वशी समझती है। लेकिन हनुमान जी अपनी प्रशंसा सुनकर भगवान राम के चरण पकड़ लिए। क्या बोले? प्रभु आप ये कह रहे हैं कि लक्ष्मण की दवा मैंने की? ऐसा मत कहिए प्रभु, ऐसा मत कहिए। पर मुझे पता नहीं था। अब ध्यान दीजिएगा, मैं स्वयं रोगी हो गया था। ये कौन कह रहे हैं? शंकर भगवान हनुमान जी कह रहे हैं, मैं तो स्वयं रोगी हो गया था और आपने मुझे अपनी दवा कराने भेजा था। कभी सुना और समझा है आपने? हनुमान जी को भी अहंकार हो गया था और भगवान जानते थे कि इसको दवा लेने कहां भेजना चाहिए। तो भगवान राम ने पूछा, मैंने कहां भेजा था तुमको? फिर ध्यान दीजिएगा, हनुमान जी बोले, आपने मुझे सबसे बड़े वैद्य के पास, अभी बता के चुका हूं कौन है सबसे बड़ा वैद्य, भरत जी। आप सोचिएगा, जिस रोगी को आप समझते हैं कि वो यहां ठीक नहीं हो पा रहा, उसे आप भरत जी के पास भेज देते हैं। और प्रभु भरत जी के पास मैंने अनोखी दवा पाई। आप भी सोचते होंगे कि कहां कहां के प्रसंग कैसे कैसे हमारे सामने आ रहे हैं। हनुमान जी जैसे भक्त, जिनको भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारे सेवा के ऋण से उऋण नहीं हो सकता, वो भगवान के चरण पकड़ के कह रहे हैं, प्रभु मैं तो खुद रोगी था, लेकिन आपकी कृपा से आपने मुझे मेरे रोग की दवा लेने के लिए भरत जी के पास भेजा।
और भरत जी के पास मैंने अनोखी दवा पाई। भगवान राम ने पूछा कौन सी दवा? ये भगवान क्यों पूछ रहे हैं? हम लोगों के कल्याण के लिए। और आपसे उम्मीद करता हूं बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। हनुमान जी कहते हैं महाराज, मेरे अंतःकरण में अहंकार के रोग के आ जाने की संभावना हो गई थी, पर भरत जी ने ऐसी दवा दी कि मेरा वो रोग दूर हो गया। प्रभु आपने मुझे हर कार्य में अगुवा बना दिया था, हर कार्य सबसे आगे मुझे भेजते थे। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर मेघनाथ उन्हें उठा नहीं पाया था, पर मैं उन्हें उठा करके लाया। जो काम मेघनाथ नहीं कर पाया वो मैंने किया। फिर वैद्य को घर सहित उठा करके मैं ले आया। यही नहीं, वैद्य जी ने जो दवा बतलाई उसे पर्वत सहित उठा करके ले आया। मुझे लगा कि रोगी, वैद्य और दवा, इन तीनों का बोझ मैं ही उठा सकता हूं। हनुमान जी के मन में ये अहंकार आ गया कि रोगी को, वैद्य को और दवा, इन तीनों का बोझ मैं उठा सकता हूं। ये अहंकार मेरे अंदर घर करने ही वाला था कि भरत जी ने ऐसी बढ़िया दवा दी, वो जड़ मूल से नष्ट हो गई। मैं समझता हूं कुछ भक्त लोग जिन्होंने रामचरितमानस को बहुत मार्मिकता से किसी अच्छे संत के मुख से सुना होगा, वो इस संदर्भ में किसी हद तक जरूर पहुंच गए होंगे। लेकिन ये दास आपके सामने और खुल करके इसका विवेचन करना चाहता है। कौन सी दवा भरत जी ने, कौन सी दवा की? भगवान राम ने पूछा, अरे भाई कौन सी दवा दी? सबसे बड़े वैद्य भरत जी ने। तो हनुमान जी क्या कहते हैं? उन्होंने दिव्य बाण चलाया। लोग तो मारने के लिए बाण चलाते हैं। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। मैं आपसे बोलता हूं ना कि संत महात्माओं के शब्दों के बाण हमें मारने के लिए नहीं होते, हमारे कल्याण के लिए होते हैं। उन्होंने दिव्य बाण चलाया। लोग तो मारने के लिए बाण चलाते हैं, पर उनका बाण जब मेरी छाती में लगा, हनुमान जी क्या कहते हैं? जब भरत जी का बाण मेरी छाती में लगा, मैं गिर पड़ा। वो रोग मुझ में आने ही वाला था, उसी का नाश हो गया। अब दवा को समझो। कैसे? भगवान राम ने पूछा कैसे? तुम्हारे अंदर रोग आने वाला था, उसका नाश कैसे हो गया बीमारी का? बहुत ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी कहते हैं, महाराज मैं समझ रहा था कि मैं पहाड़ को उठाए हुए हूं। जब जड़ी बूटी लेकर आए तो हनुमान जी क्या समझ रहे थे? मैं पहाड़ को उठाए हुए हूं। पर जब मैं गिरा नीचे तो देखता हूं पर्वत अधर में टिका हुआ है, पर्वत नीचे नहीं गिरा। मैं समझ गया, अगर मैं पर्वत को उठाए होता तो मेरे गिरने से पर्वत भी नीचे गिरना चाहिए था। सो भरत जी के बाण ने मेरे पहाड़ के उठाए रखने का भ्रम दूर कर दिया।
मुझे जो भ्रम था, मेरे को जो अहंकार था कि मैंने पर्वत उठा रखा है, मैं तो गिर गया लेकिन पर्वत हवा में टिका रहा। जब मैंने गिरते ही देखा ऊपर पर्वत टिका हुआ है तो मेरा भ्रम जाता रहा। सो उनके बाण ने मेरे पहाड़ के उठाए रखने का भ्रम को दूर कर दिया। फिर उनकी दवा से मुझे एक दूसरा बहुत बड़ा लाभ हुआ। भगवान राम ने कहा, वो क्या लाभ हुआ भैया, वो भी बताओ। सब जानते हैं, भगवान जानत हैं प्रभु सबके मन की। उन्होंने कहा, मेरे इस बाण पर, भरत जी ने क्या कहा, मेरे इस बाण पर पहाड़ के साथ बैठ जाओ। आप लोगों ने सुना होगा कि भरत जी ने क्या कहा जब पूरी लीला बताई कि लक्ष्मण जी मूर्छित हैं और मैं उनके लिए औषधि लेकर के जा रहा था, तो भरत जी ने क्या कहा, कोई बात नहीं, आप पहाड़ सहित मेरे बाण पर बैठ जाओ। रामचरितमानस में आया, चढ़ू मम सायक शैल समेता, पठवो तो ही जा कृपा निकेता। तो आप सोचिएगा क्या कहा भरत जी ने, ये तुम्हें कृपा के धाम, कौन है कृपा का धाम, भगवान श्री राम जी के पास ले जाएगा। मेरा बाण तुम्हें तुरंत राम जी के पास ले जाएगा। तो प्रभु जैसा बाण, जो प्रसंग मैं आपके साथ कर रहा था उसे ध्यान से सुनिएगा, कि भरत जी ने कहा ये तुम्हें कृपा के धाम राम जी के पास ले जाएगा। तो प्रभु जैसा बाण मैंने भरत जी के पास देखा, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। भरत जी क्या कह रहे हैं राम जी से, कि प्रभु जैसा बाण मैंने भरत जी के पास देखा वैसा आज तक कहीं नहीं देखा। मारने वाला बाण तो मैंने देखा था। बाण का काम क्या होता है, मारना। जल बरसाने वाला बाण मैंने देखा था, आग बरसाने वाला बाण मैंने देखा था, पर्वत की वर्षा करने वाला बाण मैंने देखा था, पर ऐसा बाण जो जीव को भगवान से मिला दे। आप सब भक्त लोग गहराई से सुनिएगा। हनुमान जी तारीफ कर रहे हैं भरत जी के बाण की, कि ऐसा बाण जो जीव को ईश्वर से मिला दे, वो केवल भरत जी के पास ही देखा। इसीलिए हमने आपसे कहा कि भरत जी वशिष्ठ जी से भी श्रेष्ठतम गुरु हैं। प्रभु ने हनुमान जी से विनोद किया तो क्या बोले भगवान राम जी, बोले तो क्या मेरा बाण ईश्वर से नहीं मिलाता। राम जी ने पूछा, हाँ क्या मेरा बाण ईश्वर से नहीं मिलाता, मेरा बाण भी तो व्यक्ति को मारकर उसे मुझसे ही लीन करता है। यहां पर बहुत गहरा संकेत है और मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझने की चीज है। हनुमान जी ने क्या कहा, मिलाता तो है पर आपके और उनके बाण में अंतर क्या है प्रभु, क्या अंतर है गुरु के बाण में और भगवान के बाण में, ध्यान दो क्या अंतर है। हनुमान जी कहते हैं आपका बाण तो मारकर मिलाता है,
जबकि उनका बाण जीते जी मिलाता है। इस प्रकार हनुमान जी मानस रोग की चिकित्सा में भरत जी को महान भूमिका, आप सोचिएगा, बताते हैं और कहते हैं भरत जी के बाण ने उनके अभिमान का नाश कर दिया और उन्हें स्वस्थ बना दिया। मन की अस्वस्थता ही जीव को ईश्वर से दूर रखती है। नोट कर लो, हमारा मन अस्वस्थ है, मन में रोग हैं, यही मूल कारण है कि हम भगवान अंदर होते हुए भगवान से दूर हैं। जो ही हमारे अंतःकरण की अस्वस्थता दूर होती है, जैसे ही हमारे मन के रोग मिट जाते हैं, हम ईश्वर के सन्निकट पहुंच जाते हैं। मैं आपके साथ अभी तो श्रेष्ठतम गुरु को लेकर आया हूं। अभी बहुत लंबा प्रसंग है, अभी तो आनंद की शुरुआत हुई है। देखिएगा कितने रोगियों को आप और हम लोग रामचरितमानस में देख चुके और सबकी दवा भी देख पा रहे हैं। हनुमान जी तक के मन में अहंकार प्रवेश करने ही वाला था। भगवान राम ने श्रेष्ठतम गुरु के पास भेजा, भरत जी के पास, और भरत जी के बाण ने उनके मन का अहंकार नष्ट कर दिया। वो कैसे कर दिया कि हनुमान जी तो बाण लगने से नीचे गिरते हैं और पर्वत आकाश के और धरती के बीच में टिक जाता है। और हनुमान जी ने जब वो आकाश को हवा में टिके हुए देखा पर्वत को, तो उनका अहंकार जाता रहा कि मुझे बड़ा भ्रम था। मैंने लक्ष्मण जी को उठाया, मैंने वैद्य जी को उठाया घर सहित, मैं पर्वत को उठा के ला रहा था। रास्ते में भगवान ने कहा मेरे भक्त के मन में अहंकार नहीं रहना चाहिए। तो देखिए भगवान की कृपा किसके माध्यम से कब कहाँ कैसे होती है, ये आप और हम लोग अपने आप नहीं समझ सकते। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। अब इससे आगे की चर्चा कल आपके साथ और ज्यादा गहरे प्रसंग में आने वाली है। वो और ज्यादा गहरा प्रसंग होगा, क्योंकि कल मैं प्रयत्न करूंगा कि काकभुसुंडी जी को भी लेकर के आऊं। आप अभी तो मानस रोग की चर्चा सुनते सुनते हम अपने अंदर के रोगों को देख पाएंगे और उनका सही सही इलाज समझ पाएंगे। तो हमारे सीताराम आचार्य जी की बात कारगर साबित होगी। इस देह में हरि मिलत है। भगवान को मिलने में एक पल की भी देरी नहीं है। बस इधर हम निरोगी हुए, उधर भगवान का साक्षात्कार हुआ। हमारे मन में ये जो रोग हैं, जिन्हें मानस रोग कहा गया है, इनकी दवा केवल सत्संग है, इनकी और कोई दवा नहीं है। ये आज मैं आपके साथ चर्चा को यहाँ विराम दे रहा हूँ।